आज से 9 वर्ष पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसमें पहल की थी और विधायक को अपने स्टेटस के अनुसार अच्छे भत्ते दिए थे। और आपने चर्चाएं सुनी सदन में, सभी विधायकों ने अपनी अपनी व्यथाएं व्यक्त की। और ये मैं आपको बताऊं कि हमारे 95% लोग ऐसे हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है, जो सिर्फ इन सैलरीज पर ही गुजारा करते हैं, जिससे अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं और चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन करना है। वो किस वे में करना है वो सभी ने अपनी व्यथा व्यक्त की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय इस बिल को लाने की बहुत ज़रूरत थी। और विधायकों को, अगर विधायक संपन्न है तो चुनाव क्षेत्र के लोग भी संपन्न हैं। क्योंकि अगर विधायक, आप देखोगे कि जैसे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बताया कि मारुति कार खरीद ली और वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गई या उनको चोट लगी या किसी और को क्लेम देना पड़ा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी गाड़ी का होना भी ज़रूरी है और विधायक का अपना घर भी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, कई विधायकों के ऊपर ऐसे प्रश्न चिन्ह भी आ जाते हैं कि विधायक तो इस फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी से है, पर विधायक का घर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, तो उनको विधायक को घर बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया है पैसे का। तो उसमें अगर सैलरी बढ़ाई है, मैं ये समझता हूँ कि उसने पे करना है, उसको फिर लोन को भी पे करना है, सभी चीज़ें हैं। तो विधायक के पास अल्टीमेटली कुछ नहीं बचता है, लास्ट में लोगों को अकोमोडेट करना है, चाय पिलानी है, खिलाना है, सुलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के हित की भी बात है कि ये विधायकों के अगर वेतन बढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से जब महंगाई बढ़ती है तो समाज के हर वर्ग की जो है वो तनख्वाह बढ़ती है, सैलरीज बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से समाज का हर वर्ग जो है वो इच्छा रखता है कि विधायक कोई, जो विधायक का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो कोई समाज से अलग थोड़ी है। पिछले 8 सालों से हिमाचल प्रदेश में जो विधायकों के जो भत्ते और सैलरीज है वो नहीं बढ़े थे और सभी विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सब ने मांग की कि भाई हिमाचल प्रदेश में 8 साल से नहीं बढ़े हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो है 6 पे कमीशन आ गया, डीए इनको समय समय पे मिलता है। तो मुख्यमंत्री ने सहमति प्रकट की, कैबिनेट ने अनुमोदन करने के बाद जो है, जो बिल्स हैं, चाहे मिनिस्टर की सैलरीज का है, सीएम का है, एमएलएज का है, वो सदन में पेश किया और सर्वसम्मति से उसको पास कर दिया गया है। क्योंकि विधायक भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है और उसकी समाज के प्रति बहुत जिम्मेवारी है। उन जिम्मेवारी को निभाने के लिए विधायक जो है वो फाइनेंशियली भी वेल ऑफ होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो नेता है, हिमाचल प्रदेश के जो पॉलिटिशियन है, वो कारोबारी लोग नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है या बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है। वो साधारण घर से उठ करके जो है विधायक जो है किसान और बागवान है, अधिकांश लोग हैं। तो वो आज बढ़ाए तो कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है और इससे विधायक का इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होगा। साधन और साध्य में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे एंगल से लें, जैसा मैंने अंदर हाउस में भी कहा कि पिछले गत 9 सालों में मतलब विधायक जैसे चले हैं वैसे ही चले हैं। हम लोग क्योंकि कंटिन्यूटी में विधायक हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करते हैं। लोगों के लिए हमें लगातार, मैं तो 600 किलोमीटर से आता हूँ, हमें लगातार जो है वो महीने में 4-5 बार तो शिमला आना ही पड़ता है और दिल्ली भी जाना पड़ता है। कंस्टिट्यूंसी में भी भाग दौड़ तो लगी ही रहती है। मैंने जैसे कहा कि 24/7 का बिजनेस है हमारा ये, मतलब हमको करना ही पड़ेगा। सुख है दुख है सब शेयर करना पड़ता है। जो तो सो कॉल्ड अच्छे साउंड लोग हैं, मतलब जो राजनीति में फाइनेंशियली जो मजबूत लोग आए हैं वो तो फिर भी चला लेते हैं, लेकिन जो हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं उनके लिए एक समस्या बन पड़ी थी कि हम विधायकी को आगे चला भी पाएंगे या नहीं। जिस तरह से सारी महंगाई बढ़ी है, आर्थिक संकट सब पे आया है, प्रदेश पे तो आया ही है, हम लोगों पे भी आया है। तो एक तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल हम लोगों को मिला है समाज सेवा का, उसको सही तरीके से निभा पाएँ, हम किसी पे ऊपर निर्भर ना रहें, किसी के थ्रू जो है वो हमारे घरों में चाय पत्ती ना आए और हमें जो है वो किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। और मजबूरियां ये भी हैं कि आपको गाड़ी बढ़िया रखनी पड़ेगी, आपको घर भी रखना पड़ेगा और साधन व्यवस्थाएं ये सब करनी पड़ेंगी और पारिवारिक दायित्व भी आपको निभाने होते हैं। बच्चे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और हम जैसे जो लोग अभी 40-42 के हुए हैं और 3-3 चुनाव जीत चुके हैं, तो हम पे तो बड़ा ही प्रेशर था। मैं सच कहूँ, आप बच्चे कॉलेजेस में जाने शुरू हुए हैं,
उनकी फीसें ये वो, हमने एक मार्मिक तरीके से ये विषय रखा था मुख्यमंत्री जी के सामने कि लोग तो कहेंगे चीज़ें, तो भाई ये लोग अब या तो हम लोग करप्ट हो जाएं, भ्रष्टाचारी जिनको हम कहते हैं कि भाई तू जाओ और वहाँ से इतना लेके आओ और फिर ये लेके हम वो करते हैं। लेकिन हिमाचल का ये संस्कृति रही नहीं है, कम से कम हिमाचल के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भी निर्भरता है वो सारी ही ये जो हमें भत्ते मिलते हैं या वेतन मिलता है इस पे ही निर्भरता रही है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इसको उस तरीके से नहीं ले जाना चाहिए हमें कि भाई ये मान्यों ने मनमानी की है और अंदर हाँ की हाँ में रही और प्रस्ताव पारित और अपने बिल पे, कोई इस तरह का नहीं। अच्छी चर्चा हुई, सभी ने विषय भी रखे और अपनी अपनी जो सबकी परिस्थितियाँ थी वो भी रखी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो जो चीज़ें मुख्यमंत्री जी को इस बिल में लगा कि डिडक्ट होनी चाहिए वो ख़त्म भी हुई हैं। लेकिन उसके साथ अभी हमें तो ये भी पता नहीं है कि बड़ा भी है कि नुकसान ही हुआ है, ये भी देखने का विषय है। तो इतना ही मुझे कहना है।